मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ। दारू पी के एक रात में इतना नाम जप हो जाता है कि पूरे महीने में नहीं होता। अरे ऐसा लगा यार, कैसी बात करता। आपके द्वारा दिया गया नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। नहीं भाई देखो, हम तभी मानेंगे सार्थक जब आप शराब छोड़ दो। हमारी दोस्ती तभी मानी जाएगी जब आप शराब छोड़ दो। देखो, जिसे शास्त्र निषेध करता है उसे हमें छोड़ना ही चाहिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है मदिरापान, मांस भक्षण, पर स्त्री गमन, द्विविध क्रीड़ा और चोरी। इन 5 चीजों को सम्यक रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन अपहरण नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये इनमें स्पष्ट कलयुग का वास है। तो यदि हम सही ढंग से ना चल के मनमानी आचरण करेंगे तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। देखो, ये नाम जप का ही प्रभाव है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन अब हमारे सामने बैठने का प्रभाव ये होना चाहिए कि आज से आप शराब छोड़ दें। बोलो, वृंदावन में मैं शपथ खाता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। धन्यवाद, आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान आपको बल दे। आप अब दोबारा शराब मत पीजिएगा, ठीक है? और खूब नाम जप कीजिएगा। हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? रोज भगवान आते हैं, आपके सामने मिलते हैं, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले। ऐसा कहा, जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी। अगर कोई हमें आक्रमण कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है या ऐसा हमारे साथ प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहा है, तो इसमें कर्ता का क्या दोष महाराज जी? उसको दंड विधान, जैसे कर्म से प्रेरित होकर के आप हमसे, हमारा कर्म आपको प्रेरित कर रहा है कि आप हमें मारो, हमारा प्रारब्ध है, तो आप विवेक के द्वारा रोक सकते हैं इनसे। अगर नहीं रोके तो आप क्रियमाण के कर्ता भी बन गए, उसका तो प्रारब्ध भोग हो गया, आपका क्रियमाण बन गया, आपको दुर्गति होगी। विवेक के द्वारा आए हुए वेग को रोका जा सकता है। हमारा प्रारब्ध है कि हम ये करें, तो हम विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। प्रारब्ध इतना बलवान नहीं जितना विवेक बलवान है। विवेक भगवत प्राप्ति कराता है। विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, संतों के संग के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रारब्ध है पिटने का और आप मुझे पीट रहे तो आप निर्दोष हैं। आप हमारे भारतीय कानून में भी दोषी हैं और भागवतिक कानून में भी दोषी हैं। दोनों में दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि आप विवेक के द्वारा रोक सकते थे, लेकिन आपने क्रोधावेश में आकर दंड दिया, तो उनका तो प्रारब्ध निपट गया, आपका क्रियमाण बन गया, अब आपको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नाम जप करना शुरू किए। बिल्कुल करो। 1-2 महीने बाद ही कहते हैं कि अभी फर्क नहीं। जब तक अशुभ नष्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। करो तो शुरू तो करो, तुम शुरू करो, व्यवस्था हो जाएगी। पहले पाप नष्ट होगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब तक तुम्हें सहना होगा। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहाँ मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। भगवान है, वो भगवान है। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी, दोनों पक्ष देखे जाते हैं। यहाँ उदाहरण पे आते हैं कि नाम जप करना शुरू किया तो उनके जीवन में अनुकूलता ही आने लग गई बहुत, और एक ऐसा भी है कि नाम जप करना शुरू किया तो अभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोनों में नाम जप का बराबर फल है, लेकिन एक का शुभ प्रारंभ हो गया, संयोग बन गया, नाम जप किया और पुण्य का फल प्रारंभ हो गया, और एक नाम जप शुरू किया उस समय उसके पाप का फल प्रारंभ हो गया, तो पाप का फल उसे दुख दे रहा है। ये नाम जप का फल नहीं है। नाम जप तो आगे चलकर दोनों को परमानंद प्रदान करेगा, दोनों को परमानंद प्रदान करेगा। इसलिए नाम जप में धैर्य चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो जड़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा, दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए
तो संसार के भोगों की बात क्या, परम पद मिल जाएगा। और तीसरा एक प्रकार और देखा जाता है कि नाम जप कर रहे हैं, सालों हो गए, तो महाराज जी उनके जीवन में दुख आ रहा है, बट एक अंदर से एक संतुष्टि हो गई कि प्रभु ने जो किया। जैसे महाराज जी काफी बार आता है उनका पुत्र गुजर गया, फिर वे कह रहे हैं कि श्री जी की वो विवेकवान है, भगवान ने उनको विवेक रूपी धन दिया, उस विवेक से उत्तृप्त है कि वास्तविक ये जीव इतने ही समय के लिए आया था, भगवान ने कृपा करके उसको अपने पास बुला लिया। वास्तविक ये घटना मेरे को पवित्र करने के लिए की जा रही है। आज जो मेरा अपमान हुआ, भगवान की कृपा हुई जिससे मेरे देहाभिमान का नाश होगा। आज जो मेरी निंदा हो रही, इसमें भगवान की विशुद्ध कृपा है। मेरे बिना भोगे शरीर के पाप नष्ट हो रहे, वो ऐसा विवेकवान हो जाता है कि भगवान के द्वारा किए हुए विधान में प्रसन्न रहता है। वही तो भगवान का भक्त है, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। सब सुख है लेकिन आपको सोने न दिया जाए। हर समय आप जो कहोगे वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, दिखाएंगे, आपको देंगे, सोने नहीं देंगे। अब हमारे बात को समझना, 2, 4, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, इसके बाद आप कहोगे कुछ मत दीजिए, मुझे सोने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार का चिंतन भूलना चाहता हूँ। जब आप 6-7 घंटे संसार का चिंतन भूल जाते हैं, सोने में बस केवल इतना ही होता है, संसार का चिंतन भूल जाते हैं, तो आपको एक नया जीवन मिलता है। आपको इंद्रियां अपनी फ्रेश लगती है, एक जीवन में एक नवीन उत्साह आता है। अगर वही जागते हुए संसार का चिंतन छोड़ दो तो आप निद्रा विजयी हो जाएंगे और आप समाधि को प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। ये सब दुखों का जड़ संसार का चिंतन है, भोगों का चिंतन है। हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि जितना रुपया होगा, जितना भोग लेंगे, उतना ही हम अहोभाग्य। लेकिन दुर्भाग्य, जितना भोगों का त्याग कर सकोगे, जितना भगवान का चिंतन करोगे, उतने तुम्हारे सौभाग्य। ये बात कहाँ समझ में आती है? कोई विवेकवान ही समझ पाता है कि भगवान में सुख है, आत्मानंद है। हम उस आत्मानंद को प्राप्त करें। हम आपको बात बता रहे हैं, जैसे माँ पूरा श्रृंगार कर देती है बच्चे का, पर एक टिक्की काली लगा देती है, तो नहीं लगा देती? 1-2 टिक्की काली ले ले, तो उससे पूछो, अरे बावरी, इतना मल करके इसको स्नान कराया, फिर ये काला धब्बा क्यों लगा दिया? बोले किसी की नजर न लग जाए। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को पूरा प्योर शुद्ध बना देते और 1-2 बातें छोड़ देते जिनमें लोगों की नजर फंस जाए, जिनमें लोगों की नजर रह जाए, नजर न लगे और वो उसी में रह जाते। भैया, जैसे भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती, ऐसे महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आ सकती। हमको चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चले, तब हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे। बिलैया का बच्चा बनना महापुरुषों की शरण में आकर ही है। पहले बिलैया के समीप तो जाओ, जो बिलैया बन गए हैं प्रभु की, उनकी समझ में जाओ, तो उनकी शरण में जाने पर आपको बच्चा वो बना देंगे। वो पूरे भगवान के हो चुके हैं, अब वो आपको उठाकर भगवान की शरण में रख देंगे। बिना भक्त के संग के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के, बिना साधु कृपा के साधुता नहीं आती, भक्ति नहीं आती, ये पक्की बात है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा का बड़ा यश हो रहा था, तो कुछ जो वास्तविक साधुता को प्राप्त नहीं है और संत वेश में है, उनको जलन हुई। वैसे दूसरे की यश कीर्ति सुनकर खुशी होनी चाहिए, पर जिनके हृदय में द्वेष होता है, हृदय मलिन होता है, उनको जलन होती है प्रशंसा सुनकर। तो एक आदमी को अच्छी मुद्राएं दी और कहा, प्रवचन जब कर रहे हो तो ऐसे प्रणाम मुद्रा में जाना और चाकू साथ रखना और उनकी नाक काट लेना, उड़िया बाबा की। ऐसे महापुरुष के वो ऐसा ही किया। प्रवचन हो रहा था भरी सभा में, तो ऐसी मुद्रा में आया कि लोग समझे प्रणाम करने जा रहे हैं। बस तुरंत चाकू निकाली, मारी, तो इतने सतर्क वो सेवादार खड़े थे, तुरंत हाथ में पकड़ ले, लेकिन पकड़ते पकड़ते चावल भर चाकू नाक में धंस गई थी। तुरंत उसको बाबा ने कहा नहीं, और उसको गले से ऐसे लगाया और अपनी गुफा में ले गए। कहा मीठा दूध करके लाओ, गरम गरम मीठा दूध पिलाया और बोले भैया हमसे कोई गलती हुई क्या कि आप मारने आए थे? वो रो पड़ा। बोले बाबा हम गरीब आदमी, हमें पैसे का लोभ दिया गया कि बस इतना तुम कर दो, इतना रुपया दे देंगे। तो बाबा कुछ रुपया मिल चुका, कुछ मिलेगा, इस लोभ से हमने ऐसा किया। बाबा ने कहा इसको कुछ रुपए दो। कहाँ से आए हो भैया? तो उनका हाथरस से। बोले जाओ इसको हाथरस की गाड़ी में बैठा लो और मेरी शपथ है कोई इसे कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे निर्मल संतों के साथ ऐसा व्यवहार, कौन सा कर्म है भैया? तो ब्रह्म प्राप्त हो गए, उनको कौन सा कर्म बांध? जो भगवत साक्षात्कार किए हुए संत है, जो भगवान के नाम में रात दिन लगे,
इतना कष्ट तो किसी पापी को भी नहीं देखा जाता जैसा महात्माओं को कष्ट दिया गया। हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, बस इतनी बात समझ में आती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। बस यही बात दोहरा सकते हैं और तो कुछ नहीं बोल सकते। चैनपुर में बाबा गुरु श्री मग्नानंद सरस्वती जी एक संत आए, मना कि आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आप गांजा पीते हैं। बाबा सरकार ने कहा नहीं, रहने दो इनको, तो उनकी आज्ञा को कोई टाला नहीं। एक दिन वो गांजा पीने वाले संत कुल्हाड़ रखते थे। बाबा सरकार के पास आए मग्नानंद सरस्वती, सैनपुर फतेहपुर जिला। उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारी यश कीर्ति देखकर मुझे ऐसी जलन होती कि मैं कुल्हाड़ से तुम्हें काट डालूं। सर फिरा तो बाबा ने कहा भगवान की अगर ऐसी इच्छा है तो आप कर डालो। ये एकांत में उससे बात हुई। 20-50 शिष्य थे, सबको बुलाया और कहा कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है। सब बोले कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्यों, चलने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ कौन कौन सा। अच्छा तुम तो चलोगे नहीं साथ? शिवानंद स्वामी को कहा तुम्हें पूरा आश्रम संभालना है और संतों को संभालना है, और जो जो चलना चाहता हो अपनी हिम्मत बना लो हमारे साथ चलने के लिए। बोले ठीक है। रात में 2 बजे वो लघु शंका के लिए उठते थे पद्मासन से। जे उठे बस वो जैसे कोई पागल आदमी ऐसे मार मार कुल्हाड़ के, बाबा सरकार के 25 कुल्हाड़ मारे और एहसास थे मात्र हुए रहे शरीर, ऐसा शरीर था। फिर अंदर घुसा, जो महात्मा मिला मार मार करके सब कुल्हाड़ों 20 को खून कर दिया। सब पधार गए, ओ भाग गया। क्या लीला है, कैसे समझ में आएगी? गुरु अर्जुन देव को कितना कष्ट दिया जा रहा है, गुरु तेग बहादुर सिंह बलिदान, ये सब क्या है? अगर हम ये सब समझने चलेंगे ना तो हमारी श्रद्धा में फर्क पड़ने की संभावना है। तो ये लीला है भगवान की। हम मानते हैं कि अपने संतों के साथ भगवान ये प्रतिकूलता रूपी लीला करके जगत को दिखाते हैं कि ऐसी भी परिस्थिति में हमारे भक्त की स्थिति क्या होती है, हमारे संत की स्थिति क्या होती है।